बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जनवरी 2023 रोज़ जुमेरात 12 जमादी सानी बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। तबूक रीजन में अल्लूज़ पहाड़ पर बर्फबारी के दिलकश मनाजिर कैमरे में कैद हो गए। सऊदी अरब के तबूक रीजन में अल्लूज़ पहाड़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक शुमाली सऊदी अरब का मारूफ जो अल्लूज़ पहाड़ है, उस पर बुध की सुबह बर्फबारी हुई। बर्फ़ ने पहाड़ को हर जानब से ढांप लिया। तबूक रीजन में ठंडी हवाएं चल रही हैं। पहाड़ की चोटियों पर बर्फ़ की तह दर तह जमती जा रही है। सोशल मीडिया सार्फी ने बर्फबारी के दिलकश मनाजिर की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। सऊदी फोटोग्राफर खालिद अबू मंसूर का कहना है कि अल्लूज़ पहाड़ पर बर्फबारी के दिलकश मनाजिर फ़ोटोग्राफरों को अपनी जानब खींच रहे हैं। फ़ोटोग्राफर मुख्तलिफ ज़ावियों से बर्फबारी के मनाजिर अपने कैमरों में कैद करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। याद रहे कि जबल अल्लूज़ सतह समुंदर से 2500 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये सऊदी अरब का वाहिद पहाड़ है जहाँ मौसम सरमा में बर्फबारी होती है। जद्दा में आज जुमेरात को भी स्कूल बंद रहेंगे। महकमा तालीम जद्दा ने गैर यकीनी मौसमी हालात के बायस जुमेरात को भी स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि रवां हफ्ते के दौरान बारिश के बाद जद्दा समेत मुख्तलिफ तालीमी जो इदारे हैं वो तदरीस उसमें ऑनलाइन हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने कहा कि जद्दा के अलावा मक्का मुकर्रमा, राबी, खलीज, जम्मूम, अल कामिल और बहरा के तमाम तालीमी इदारों में तदरीस ऑनलाइन होगी। महकमा तालीम ने कहा तलबा, उस्ताद और इंतज़ामिया की सलामती के लिए ये फैसला किया गया है। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोना महंगा हो गया। सऊदी गोल्ड मार्केट में बुध 4 जनवरी को सोने के रेट में इजाफा देखा गया। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 222.44 रियाल तक पहुंच गई। आज वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट वाला सोना इस्तेमाल होता है, जिसके 1 ग्राम की इजाफे के बाद कीमत 194.64 रियाल होगी। इससे एक दिन पहले यही 193.90 रियाल में दस्तयाब था। हज और उम्रा जल्द ही सऊदी अरब से बाहर से हज के लिए और उम्रा के लिए दरख्वास्त देने वालों के लिए इनफरादी हुज्जाज सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। वज़ारत हज और उम्रा ने जल्द ही इनफरादी जो इंडिविजुअल जो आज़मीन हैं उनके लिए सर्विस शुरू करने, सऊदी अरब से बाहर से हज के लिए दरख्वास्त देने और नसक एप्लीकेशन के ज़रिए अलरौदा में नमाज और उम्रा के इजाज़तनामे जारी करने का इरादा ज़ाहिर किया है। वज़ारत ने तस्दीक की है कि वो आज़मीन के लिए बायोमेट्रिक खसूसियात को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर रजिस्टर करने के लिए काम कर रही हैं, ताकि बरतानिया, ट्यूनिस, बांग्लादेश, और कुवैत समेत जो दीगर 5 ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान में भी है, और इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ पर सऊदी वीज़ा बायो जो है दरख्वास्त के ज़रिए फ़ौरी तौर पर वीज़ा हासिल किया जा सके। वज़ारत ख़ारजा से वाबस्ता जो है वो जो एप्लीकेशन है स्मार्टफोन्स के ज़रिए ये तमाम काम हो सकेगा। इससे ज़ायरीन और उम्रा अदा करने वालों के लिए एक जामे इंश्योरेंस सर्विस भी जो है वो शुरू करने का इरादा ज़ाहिर किया है, और जिसमें कोविड-19 और उससे रिलेटेड तमाम जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं या फ़्लाइट्स की कैंसलेशन है वो तमाम चीज़ें उसके अंदर कवरेज की जाएगी। वज़ारत हज और उम्रा ने आने वालों के लिए आने वाले सालों के दौरान तमाम तरीक़ाकार को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। डेयरी मसनूआत की कीमतों में 4 साल के दौरान 90.48% का इजाफा। सऊदी अरब में डेयरी मसनूआत के रेट 4 साल के दौरान 90.48% बढ़ गए हैं। उकाज़ अखबार के मुताबिक साल रवां 2023 के आगाज़ से ही लबन उसके छोटे पैकेट और दही के पैकेट की कीमत 1.05 रियाल से 2 रियाल की गई है। गुज़श्ता 4 सालों के दौरान डेयरी मसनूआत के रेट में पहला इजाफा जुलाई 2020 में किया गया था। उस वक़्त लबन के छोटे डब्बे की कीमत 1.05 रियाल से बढ़ाकर 1.25 रियाल की गई थी। 19.05 का इजाफा हुआ था। इस इजाफे के 1 साल बाद डब्बे की कीमत 1.25 रियाल से बढ़ाकर 1.5 रियाल करके 20% इजाफा किया गया। इस साल 2023 के शुरू में तीसरी बार इजाफा किया गया है। नया इजाफा 33.33% किया गया और कीमत 0.50 हलाला यानी कि 50 हलाला बढ़ाकर 2 रियाल कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया पिछले 4 सालों के दौरान मजमूई इजाफा 0.95 रियाल यानी कि 90.48% हुआ। एक डेयरी कंपनी ने इजाफे की वजूहात के हवाले से बताया कि कार्गो, पैदावारी लागत और चारे की कीमत बढ़ने की वजह से जो रेट हैं वो बढ़ाए गए हैं। जज़ान और जज़ायर फुरसान में टूरिस्ट की भरपूर तवज्जो का मरकज़।
सऊदी अरब का सरसब्ज़ इलाका जिज़ान मौसम सरमा में टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़, जहाँ खूबसूरत मनाज़र और इलाके के मारूफ कहवे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए टूरिस्ट इधर का रुख करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जिज़ान में टूरिज़्म डेवलपमेंट कौंसिल के इंचार्ज शहज़ादा मोहम्मद बिन नासिर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तफरीही सनत में तोसी और सरमायाकारी के मौक़े की तलाश की भी मंजूरी दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन से सफ़र के लिए सस्ती फ़ज़ाई टिकटों की ऑफ़र। यूएई से सफ़र के लिए सस्ती टिकटों की पेशकश कर दी गई। अल अमारात अल यौम ने रिपोर्ट किया है कि यूएई की कौमी फ़ज़ाई कंपनियों और ट्रैवलिंग एजेंसियों की जानब से 15 जनवरी से 15 मार्च 2023 के दौरान सस्ते टिकटों की पेशकश की जा रही है, जिसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है। ताहम इन टिकटों पर सफ़र 15 जनवरी से 15 मार्च के दरमियान करना होगा। इस हवाले से ट्रैवलिंग एजेंसियों के अहदेदारों ने बताया कि ये पेशकश मारूफ सियाहती मकामात पर छुट्टियाँ गुजारने वालों के लिए मुतारफ़ कराई गई है, जिसका मकसद टूरिज़्म की हौसला अफजाई करना। ताहम इन दिनों में फ़ज़ाई टिकटों के रेट हैं उसमें की जाने वाली ये कमी मामूल का हिस्सा है, क्योंकि दिसंबर के दौरान टिकट काफ़ी महंगे हो चुके थे। ताइफ एयरपोर्ट से दोहा के लिए पहली परवाज़ रवाना। ताइफ के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट ने दोहा के लिए नया रूट मुतारफ़ करवा दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ से दोहा के लिए जाने वाली पहली फ़्लाइट्स की रवानगी से पहले ख़ुसूसी तकरीब मुनक़्क़द की गई। तकरीब में ताइफ एयरपोर्ट की इंतज़ामिया, सऊदी एयरलाइन और कतरी एयरलाइन के हुक्काम ने शिरकत की। एयरपोर्ट की इंतज़ामिया का कहना है कि ताइफ और दोहा के दरमियान हफ्ते के 3 परवाज़ें चलेंगी। ताइफ के रहायशियों को अब यह सहूलत मैसर आ गई है, उन्हें दोहा समेत खलीजी ममालिक के सफ़र के लिए दूसरे शहरों के हवाई अड्डों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इंतज़ामिया का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद स्टेशन मुतारिफ़ करवाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा सर्द शहर कौन सा है? सऊदी कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने कहा कि बुध को तरीफ़ में सबसे ज़्यादा सर्दी जबकि जज़ान में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मरकज़ ने कहा सर्द शहरों की लिस्ट में तरीफ़ है, जहाँ टेम्परेचर 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर अरअर है, जहाँ 4, अलकरियात में 5, काका में 6 और हाइल में 7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरकज़ ने कहा इसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा गर्म शहर जज़ान है, जहाँ टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड है। जद्दा और कनफज़ा दूसरे नंबर पर है, जहाँ 27, शरूरा में 26 और मक्का मुकर्रमा में 25 सेंटीग्रेड है। सबिया और बेश में मच्छरों की बहुतायत से रहायशी परेशान। जज़ान रीजन में सबिया कमिश्नरी और बेश में मुसलसल बारिश और सैलाबी रेलों के बाइस मच्छरों की गैर मामूली अफजाई से रहायशी परेशान हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रहायशियों ने बल्दिया से मुतालबा किया है कि इलाके में स्प्रे किया जाए। रहायशियों ने कहा कि कायम मेला, अल हसन, मसलिया, अल मोहल्ला और अल मखलाफ देही इलाकों में मच्छरों की बहुतायत से बीमारियाँ जो फैलने का ख़तरा पैदा हो गया है। इसके अलावा सबिया और बेश म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि मज़कूरा इलाकों की वादियों में पानी जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश हुई। बल्दिया ने कहा कि इन इलाकों में स्प्रे का काम जारी है, ताहम कोशिशों को मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। शहरी दफा ने घाटी में गिर जाने वाली खातून को बचा दिया। सऊदी अरब के जनूब में वाक़े पहाड़ी इलाके बनी हसन में एक खातून घाटी में गिर गई, जिसे शहरी दफा की टीमों ने बचा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने कहा कि वक़ुआ की इत्तला मिलने पर शहरी दफा की टीमें मौका पर पहुँच गई और खातून का पाँव फिसला था, जिसकी वजह से उन्हें चोटें आई हैं। उनको बहिफाजत निकाल कर करीबी हस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रक के खुफिया खानों में 30 लाख नशा आवर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान मोहम्मद अल नुजैदी ने कहा कि 30 लाख से ज़्यादा नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात के तर्जुमान ने बयान में कहा कि इदारे के एहलकार सऊदी अरब और उसके नौजवानों के अमन को नुकसान पहुँचाने के लिए नशावर अशिया की स्मगलिंग और धंधा करने वाले नेटवर्क पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। तर्जुमान ने बताया कि 30,49,451 नशावर गोलियां एक ट्रक के खाली खानों में छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 59 रुपये 78 पैसे, STC पे दे रहा है 59 रुपये 56 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 59 रुपये 45 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 59 रुपये 74 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 59 रुपये 62 पैसे, टेली मनी दे रहा है 59 रुपये और 65 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 72 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 60 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 21 रुपये 58 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 72 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 65 पैसे और इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 68 पैसे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।